नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कैकेयी ने राम से ऐसा क्या कहा जिससे कि पूरी कहानी ही बदल गई। तो राम जी जब माता कैकेयी और दशरथ के भवन में आते हैं तो वह अपने पिता को जिस अवस्था में पाते हैं, उन्होंने उस अवस्था में अपने पिता महाराज दशरथ को कभी भी देखा हुआ नहीं होता है। वो भूमि पर हैं, बैठे हुए हैं आसन पर, रोए जा रहे हैं और बिल्कुल सूख से गए हैं। तो अपने पिता को इस अवस्था में देखकर उस दिन सुबह सवेरे जिस दिन की उनका राज्याभिषेक होने वाला है, राम को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप को उन्होंने छू लिया हो। वो बार बार अपनी माता कैकेयी से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कारण है कि महाराज की यह दशा है, आप मुझे बताइए। तब उनकी माता कैकेयी कहती हैं कि यदि जो बात शुभ है या अशुभ उससे परे तुम उसका पालन करोगे, और यदि यह बात तुम्हारे कानों तक न पड़ जाए बल्कि तुम उस आज्ञा का पालन करो तो मैं तुमसे यह बात कहूँगी। और तब कैकेयी कहती हैं कि राम, ऐसी बात है कि देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पिता की हालत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि ये देवी कैकेयी तुम 2 वर मांगो। तो मैंने उनसे कहा था कि महाप्राणनाथ, ये 2 वर हैं जो मैं कभी आपसे मांग लूँगी। आपने मुझे 2 वर दिया है तो मैं उसे कभी मांग लूँगी। आज मैं उनसे वो 2 वर जो इन्होंने मुझे दिया था वही मांग रही हूँ। और तब ये कुपित हो रहे हैं, इन्हें पश्चाताप हो रहा है कि क्यों उन्होंने मुझसे ये 2 वर मांगने को कहा। अब ये तो धर्म का हनन है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। धर्म की, सत्य की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा कैकेयी कहती है, क्योंकि उन्हें तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है। किसी भी तरह उन्हें अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक करना होता है। तो राम उनसे कहते हैं, उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि आप जानती हैं माँ कि मैं पिता के लिए कुछ कर सकता हूँ, चाहे वो आग में कूदना हो, समुद्र में कूदना हो, विष पीना हो, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर आपको संदेह क्यों हो रहा है? आपको संदेह नहीं होना चाहिए। तो फिर जब ये सब बातें हो जाती हैं, तब जो वो देवासुर संग्राम की बात करती हैं, उसके बाद वह 2 वर कहती हैं राम से। तो वो कहती हैं कि राम, पहले वर के हिसाब से मैंने महाराज से यह याचना की है कि तुम्हारी जगह राज्याभिषेक मेरे पुत्र भरत का हो। और दूसरे वर के हिसाब से मैंने उनसे यह मांगा है कि तुम दंडकारण्य में जाकर जटा धारण करके दंडकारण्य में रहो, वनवास काटो। बस इतनी सी बात है। ऐसा माता कैकेयी कहती है कि बस इतनी सी बात है। और महाराज लज्जावश तुमसे ये कह नहीं पा रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहूँगी कि यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ साबित करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, और स्वयं को भी सत्यवादी और धर्मनिष्ठ सिद्ध करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने पिता के वचनों की मर्यादा को रखना चाहिए और तुम्हें आज ही वनवास चले जाना चाहिए, वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए और यह यत्न करना चाहिए कि भरत का राज्याभिषेक हो। जो भी सामग्री एकत्रित की हुई है तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए, उस सब का उपयोग हो जाए, परंतु तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए नहीं, भरत के राज्याभिषेक के लिए। अब कैकेयी बड़े आराम से ये बात कह रही हैं। जो राम यह सोच के आए थे कि शायद सबसे ज़्यादा प्रसन्नता और एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट कैकेयी को होगी, और इसीलिए सुबह सवेरे उन्होंने राम को बुलाया है, परंतु यहाँ का दृश्य तो उनकी कल्पना से परे था। वो जिस अपनी पत्नी सीता से कह रहे थे कि मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी और वही राजा को प्रोत्साहित कर रही होगी, आज अपनी माता कैकेयी का वो अलग ही रूप देख रहे हैं। कैकेयी ने तो उन्हें क्षण भर में उन्हें अपने स्नेह से वंचित कर दिया, परंतु राम ने कभी उन्हें अपनी माता के मान से कभी वंचित नहीं किया। राम ने कभी उन्हें अपने स्नेह से कभी वंचित नहीं किया। वह चाहते तो प्रश्न कर सकते थे कि माँ, क्यों आप ऐसा कर रही हैं कि मैंने आपसे इतना स्नेह किया, आपने क्यों मुझ में और भरत में भेद किया? पर उन्होंने कैकेयी से कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि वह कैकेयी को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपने भाई भरत के लिए यह
राज, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब तो कुछ नहीं है। मैं अपने भरत के लिए अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। मैं भरत से इतना प्रेम करता हूँ, यह बात आपको जाननी चाहिए। और मुझे इस बात का दुख है कि आपको संदेह कैसे हुआ मुझ पर कि मैं भरत के लिए इतना भी नहीं कर सकता। आप तो मुझसे कह के देखते हैं यह बात, और मैं तुरंत ही वनवास को प्रस्थान करूँगा। और वह कहते हैं कि माँ, ऐसा आप करिए काम जिससे कि सेवकों को भेजा जाए रथ पे, ताकि वो भरत को तुरंत ही अयोध्या ला सके, ताकि मेरे लिए जो सामग्री एकत्रित की हुई है राज्याभिषेक से, उससे भरत का राज्याभिषेक हो जाए। ऐसा आप काम करिए। और जब दशरथ ये बात सुनते हैं अपने पुत्र के मुंह से, तो बिल्कुल उन्हें और रोना आता है। वो रोए जा रहे हैं। राम उनकी स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि महाराज मुझसे बातें क्यों नहीं करते, मुझे यह समझ में नहीं आता। ऐसा क्या बात हो गया कि महाराज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मैं वन को चला जाऊंगा, मैं तो उनकी हर आज्ञा को मानूंगा, यह तो मेरा धर्म है, परंतु वह मुझसे बात नहीं कर रहे, यह बात का मुझे दुख है। और वह कैकेयी से यह भी कहते हैं कि माँ, मुझे इस बात का भी कष्ट है कि यह बात, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि कैकेयी को ये छोटी सी बात है मेरे लिए, तो वह कैकेयी से कहते हैं कि यह बात महाराज ने मुझसे क्यों नहीं कही माँ? वो एक बार मुझसे कह देते कि भरत का राज्याभिषेक, मैं चाहता हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो, और क्योंकि मैंने वर दिया है ऐसा आपको, तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ मैं भरत से। और इससे पहले भी दिखाया गया है कि राम को जब राज्याभिषेक की बात होती है, तो लक्ष्मण से भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम राजलक्ष्मी का तुम भोग भी करना, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़े भाई की तरह से एक जिम्मेदारी चाहते हैं कि जिम्मेदारी वाला जो काम हो, जो भी मुश्किलें हों, वह मैं संभालूँ, और मेरे छोटे भाई थोड़ा मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो, जो भी वो मैं करूं, और मेरे जो भाई हैं वह थोड़ा ऐश्वर्य भी देखें, थोड़ा सुख भी करें। तो एक प्रेम है जो अपने छोटे भाइयों के लिए उनके लिए है। तो उनको कभी राज्याभिषेक का यह लोभ नहीं, राज्याभिषेक का, राज का लोभ नहीं रहा। तो यही बात वो समझा रहे हैं अपनी कैकेयी से कि माँ, मेरे लिए भी, मैं धर्म का उपासक बन के इस पृथ्वी पे जीवित रहना नहीं चाहता। मैंने भी धर्म का आश्रय ले रखा है, धर्म ही मेरे लिए बड़ा है। और इस बात का उन्हें कष्ट होता है कि यदि आपके मन में यह इच्छा था, तो आपको आवश्यकता ही क्या थी यह बात राजा से वर के रूप में मांगने की, या राजा से याचना करने की भी क्या आवश्यकता थी? आप मुझसे एक बार कह देती माँ कि आप मेरी जगह भरत का अभिषेक चाहती हैं और मुझे वन में भेजना चाहती हैं, तो आपको क्या संदेह था मेरे आचरण को देखकर? ज़रूर आपने मुझ में वह गुण नहीं देखे होंगे कि मैं आपकी बात मानूंगा, तभी आपने यह बात राजा को कहा, और इसी बात से मुझे कष्ट है। तो वह दो बातें कहते हैं जिनसे उन्हें कष्ट हुआ। उन्हें वन जाने में कोई दिक्कत नहीं, वो दो बातें कहते हैं कि एक बात कि महाराज ने यह बात मुझसे क्यों नहीं कही, उन्होंने मुझे क्यों पराया समझा। और दूसरा वो कैकेयी से कहते हैं कि आपको यह बात महाराज से भी कहने की क्या ज़रूरत थी? आप तो मुझे ही कह देती, आपको क्या ज़रूरत थी वर में मांगने की या याचना करने की? आप आज्ञा देती मुझे, आपको महाराज से याचना करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको मुझे आज्ञा देना था बस। आप आज्ञा देती, आपका तुरंत मैं चला जाता। तो आपने क्या मुझ में वो गुण नहीं देखा? और फिर वह कैकेयी जो क्षण भर में राम को अपने स्नेह से उन्होंने परे कर दिया, यह कहकर कि, और भरत, हमेशा उन्होंने यह मान के वह चली कि भरत और राम उनके लिए बिल्कुल बराबर है, इतना स्नेह दिया राम को। परंतु जब बात राज्याभिषेक की आई, तो चाहे मंथरा के कहने के से भी, परंतु सत्य तो यह है कि वह उनके झांसे में आ गई और राम को उन्होंने पराया कर दिया। एक क्षण में राम को बिल्कुल पराया कर दिया, परंतु राम ने उनको कभी पराया नहीं किया, कभी भी पराया नहीं किया, क्योंकि राम अब भी कैकेयी को आश्वासन दे रहे हैं कि माँ, आप चिंता मत करिए, मैं तुरंत वन में चला जाऊंगा। और वह कैकेयी से यह कह रहे हैं कि माँ, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, इसीलिए आपको राजा से याचना करने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ज़्यादा मान वह उस स्त्री को दे रहे हैं
जिस स्त्री ने उनसे एक क्षण में उनका सब कुछ छीन लिया। परंतु इससे भी कैकेयी के लिए उनका प्रेम कम नहीं हुआ। राम का जो चरित्र है वह प्रेम की याचना नहीं करते हैं, वह प्रेम बांटते हैं, वह दूसरों को प्रेम दे रहे हैं। तो वो यही दो बातों का उन्हें कष्ट है जो वह कैकेयी से कहते हैं, और कैकेयी को आश्वासन देते हैं कि मैं बिल्कुल भी धर्म का उपासक बनके मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहना चाहता, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। बस आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप तुरंत भरत को बुला लीजिए, उसका राज्याभिषेक करवा दीजिए, उससे यह कहिएगा कि वह राज्य का ठीक ढंग से पालन करे, और दूसरा कि वह पिता की सेवा करे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। तो वह एज ए एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार भाई की नाते उन्हें वो भरत से कह रहे हैं, और उन्हें इतना बड़ा उनके साथ हो गया है ये घटना, परंतु उन्हें भी अभी भी राज्य की चिंता है कि राज्य का जो प्रशासन है वह ठीक ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं उनके पिता की स्थिति। एक तो पिता उनके बहुत वृद्ध हो चुके हैं, ऐसे भी उनकी स्थिति नहीं, ऊपर से जो उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल हिल गया है। वो अपने पिता को बहुत ही दयनीय अवस्था में देख रहे हैं, और उन्हें पता है कि इस दयनीय अवस्था में पिता को छोड़ के उन्हें जाना है धर्म की रक्षा के लिए। धर्मो रक्षसी रक्षितः, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो पक्का है कि धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। तो राम बस वही कर रहे हैं। और कैकेयी उनसे एक बातों में यह भी कहती हैं कि जब उनसे कहती है कि तुम वन को जाओ, तो कोई एक बात इतना ज़्यादा प्रहार करते हुए, चोट करते हुए राम को कहती हैं कि ऐसा लगता है कि राम को कि जैसे उनके हृदय पर जैसे घोड़े को कोड़े मारने से एक कष्ट होता है, उस तरह के शब्दों का प्रहार कैकेयी करती हैं। तो कैकेयी ऐसा क्या कहती हैं? कैकेयी जब उनसे कहती हैं कि तुम वन को चले जाओ, उसके बाद राम कहते हैं कि मैं वन को चला जाऊंगा माँ, आप चिंता मत करिए। तो कैकेयी बिल्कुल चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी राम वन को चले जाएं, और इसीलिए वह कहती हैं कि तुम तो स्वयं ही जान पड़ते हो कि बड़े उतावले हो रहे हो तुम वन को जाने के लिए, तो तुम जल्दी से ही आज ही जल्दी निकल जाओ। राजा जब कैकेयी का यह रूप देखते हैं तो वो लज्जित होके, इतना उन्हें दुख होता है, वह वहीं रोने लगते हैं कि जिस राम के उन्होंने क्या क्या सपने नहीं देखे थे, जिस राम को देखकर वो जीवित रहते थे, उस राम के साथ आज इतना शब्दों का प्रहार हो रहा है, और वो राजा होके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक राजा होके कुछ लाचार हैं, एक पिता के रूप में लाचार हैं, तो उनको वो अपनी जो हालत है उस पर वह लज्जित हैं। कैकेयी राम से कहती हैं आगे कि राम, जब तक तुम वन को नहीं जाते तब तक तुम्हारे पिता ना तो भोजन करेंगे और ना ही स्नान करेंगे। अब दशरथ इतना ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा उनके मन में चोट लगता है कि वह कहते हैं हाय धिक्कार है, बहुत कष्ट हुआ। ऐसा कहकर मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। राम उन्हें उठाकर फिर बिठाते हैं। राम अपने पिता की यह हालत देख रहे हैं, वह जानते हैं कि दशरथ उनसे कितना प्रेम करते हैं, पर राम लाचार हैं कि उन्हें धर्म की रक्षा करनी है। इस अवस्था में पिता को उन्हें छोड़ के जाना होगा, उन्हें यह पता है। और कैकेयी जब इस तरह की बातें करती हैं तो ऐसा नहीं है कि राम नहीं समझ पा रहे हैं कि राम के अंदर भावनाएं नहीं है। मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो भावनाएं तो उनके भीतर हैं ही, तो चोट तो उनको लगता ही है। कहावत है भी, जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ हो गया। जो पत्थर चोट खा के टूट गया वह कंकड़ हो गया। जो पत्थर चोट को सह गया वो शंकर हो गया। तो शब्दों के प्रहार को, शब्दों के इस पीड़ा को राम सह रहे हैं, और चेहरा उनका बिल्कुल भी मलिन नहीं है। वो पूरा ही उनका दुनिया ही एक तरह से बिल्कुल ही अलग, जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है कि एक युवराज हैं, होने वाले युवराज हैं, वो राजकुमार हैं, उनको वन में जाकर रहना, वो सोचते भी नहीं है कि मैं कैसे वन में जाके रहूँगा, क्या होगा। वो उस प्रेजेंट सिचुएशन में हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो राम अब कैकेयी सब बात कह देती हैं, तो राम उनसे आश्वस्त करते हैं कि माँ, मैं जल्दी ही सुमित्रा को, माता को, कौशल्या माता को और सीता को मुझे यह बात समझानी होगी कि मुझे वन को निकलना है,
और मैं उन्हें यह बात समझा बुझाकर सांत्वना देकर मैं निकल जाता हूँ वन के लिए, आप तुरंत भरत को बुला लीजिए। सो ये कैकेयी कहती हाँ ऐसा ही होगा। और इसके बावजूद भी उस स्त्री को, जिस माता ने उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाने को कहा, राम कुछ प्रश्न करना तो बहुत दूर की बात है, वह प्रश्न नहीं करते कि ऐसा आपने क्यों मुझ में और भरत में इतना भेद समझा, क्या मैंने कभी आप में और कौशल्या में भेद समझा, ऐसा राम नहीं पूछते उनसे, क्योंकि वह प्रेम देना जानते हैं। उनके चरित्र में प्रेम देने का महत्व है। तो वह कैकेयी का चरण स्पर्श करते हैं, दशरथ का चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद कैकेयी और दशरथ अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद वहाँ से वह महल से प्रस्थान करते हैं, उस महल से निकलते हैं। तो राम का चरित्र, अब आगे की कहानी जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगी। परंतु इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि जो भी परिस्थिति है उसका एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकारना, कि हमने कुछ सोचा हुआ होता है और ईश्वर ने कभी कुछ और सोचा हुआ होता है, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते, तैयार नहीं रहते, परंतु सब कुछ कभी अचानक बदल जाता है। तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि आज में जीकर, आज को समझकर उसे स्वीकारना होगा। और दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति को राम के चरित्र से यह सीखना चाहिए कि उन्होंने प्रेम की याचना नहीं की, परंतु प्रेम लुटाते ही गए सब पर। उन्होंने प्रेम कैकेयी ने उनसे ऐसा इतना कुछ कहा, परंतु उन्होंने कैकेयी से कोई प्रश्न नहीं किया और बाद में भी कैकेयी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, उनकी परिक्रमा की। तीसरा बात कि धर्म के आगे राम ने यह नहीं सोचा कि कल मेरा क्या होगा, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं किस तरह अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने परिवार सबको छोड़ के मैं अकेला जंगल में रहूँगा। वो तो ऋषि पुत्र नहीं थे, वो जंगल में रहना नहीं जानते थे, किस तरह से चीर धारण करके, जटा धारण करके वो जंगल में रहेंगे। उन्होंने यह नहीं सोचा उस समय और उसके लिए लड़ा नहीं, परंतु उन्होंने यही सोचा कि जहाँ धर्म की रक्षा करनी है वहाँ वह कार्य करना चाहिए। अपने पिता की इस दयनीय अवस्था को देखते हुए भी उन्हें अपने पिता को छोड़ के जाना पड़ रहा है धर्म की रक्षा करने के लिए। जहाँ धर्म है उसके साथ चलना, यही रामचंद्र जी का जीवन हमें सिखाता है। और दूसरी बात यह एक चीज़ कि राम को कभी भी आज्ञा राजा से नहीं मिला वनवास के लिए। तो टेक्निकली ऐसा नहीं है कि राम ने दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास 14 वर्षों का सहा, बल्कि दशरथ ने कभी भी अपने मुंह नहीं खोले, दशरथ ने उनसे कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि यह कहा जाए कि उन्होंने अपनी माता कैकेयी की इच्छा की पूर्ति के लिए ही उन्होंने अपना अभिषेक नहीं करवाया, अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया और वह जंगल में गए वनवास में। उन्होंने वनवास काटा 14 वर्ष का, तो सिर्फ और सिर्फ कैकेयी की इच्छा की खातिर। अभी तक अंत और राम यह बात कहते भी हैं कैकेयी से कि महाराज ने मुझसे यद्यपि यह बात नहीं कही, महाराज ने मुझे आज्ञा यद्यपि नहीं दिया वनवास के लिए, परंतु फिर भी माँ मैं तुम्हारी इच्छा को रखने के लिए वनवास करूँगा, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर पूरा पूरा अधिकार है। यह बात वो कैकेयी से कहते हैं। आगे क्या होता है, लक्ष्मण यह सुन के क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो ठीक उनके पीछे खड़े हैं। और आगे, क्योंकि हर व्यक्ति तो राम नहीं होता, हर व्यक्ति का प्रतिक्रिया अलग अलग होगा, तो किस प्रकार यह बात कौशल्या के ऊपर आता है, कौशल्या क्या कहती हैं, सुमित्रा क्या कहती हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं, नगर के लोग क्या कहते हैं जो राम के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं राजा बनने के लिए, और यह सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद।